नमस्कार दोस्तों, देखिए अब मंडूक आसन करेंगे। पहले गोमुख आसन, उसके बाद मंडूक आसन। एडी पर बैठ जाएं। पैर, बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे और फिर बाएं पैर को ही, बाएं हाथ को ही ऊपर ले जाकर दाएं से पकड़ने की कोशिश करेंगे। पीछे से नहीं पकड़ में आता, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए। पेट बड़े हैं और शरीर आपके अकड़ चुके हैं, हड्डियाँ कठोर हो चुकी हैं, इसलिए पकड़ में नहीं आता। बच्चे पकड़ लेते हैं। जो अन्य योगी पुरुष हैं वो भी ऐसे ही पकड़ लेते हैं। जिनके शरीर लचीले हैं उनके हाथ में आ जाता है। हमारा शरीर लचीला नहीं है। लचीले शरीर से आप शरीर में घुमाव आ जाते हैं, आपकी हड्डियाँ मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। फिर दूसरे पैर पर बैठेंगे, इसी प्रकार से सांस रोक लेते हैं। तो ये कितनी देर बैठना है ये एहसास हो जाता है, एक सांस में एक बार ही करिए गौमुख आसन। गौमुख आसन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सांस को रोक के रखिए। आनंद के साथ, संयम के साथ कीजिए। अगर संयम नहीं करेंगे तो रुका नहीं जाता। फिर कीजिए गोमुख आसन। समय देना होता है आसनों में, प्राणायाम में, योग में समय निकालना पड़ता है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह का वक्त योग में लगाइए, प्राणायाम में लगाइए, समय निकालिए। अब आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप ये मंडूक आसन हुआ। सांस बाहर छोड़कर, मुट्ठी बंद करके, नाभि के दोनों ओर लगाकर पेट को अंदर दबाएंगे। सांस बाहर छोड़कर नीचे झुक जाएंगे, गर्दन सीधी करेंगे नीचे। मंडूक आसन का पहला प्रारूप है ये।
शुगर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये, शुगर पेशेंट के लिए। जिसको शुगर नहीं है वो भी करे, आगे शुगर होने की संभावना नहीं होगी। शुगर की रोग महामारी के रूप में फैल चुका है हमारे देश में, विदेश में, संसार में। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई लोगों, सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, सब्सक्राइब कराइए। कीजिए मंडूकासन कीजिए। कीजिए मंडूकासन। जितना करोगे उतना फायदा होगा। दूसरा प्रारूप, बाई हथेली नीचे दाई ऊपर, पेट अंदर दबाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे।
एक बार फिर पहला प्रारूप करें मुट्ठी बंद करके। ये होगा हमारा मंडूक आसन। अब हम कमर की दर्द के लिए लेटकर एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर मिलाकर हाथों को पीछे रख कर गर्दन उठाएंगे, सांस रोकेंगे। ये रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के दर्दों के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिजियोथेरेपी से कराते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। दोनों हाथ थाई के नीचे, पैर भी उठाएंगे और गर्दन भी उठाएंगे। ये नाव के प्रकार से हम हो जाते हैं ऐसे। कीजिए एक बार फिर। अब आप कोहनियों, गर्दन उठा के कोहनियों के ऊपर आप अपनी गर्दन को रखेंगे, एक एक पैर से पीछे लगाएंगे इस प्रकार से। ओ देखिए गैस मुख द्वारा बाहर निकली है। गैसें बहुत बनती हैं पेटों में। अब आप थोड़ा सा कुशक लगाएं हिम्मत अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 25। देखिए मैं कई दिन से अस्वस्थ हो गया, फिर कमी कर रहा। मुझे रात भी बुखार हुआ, परसों भी बुखार हुआ,
अस्वस्थ हूँ, थोड़ा कम कर पा रहा हूँ शक वगैरह, लेकिन योगा तो मुझे करना होता है, प्राणायाम भी करने होते हैं। बुढ़ापे में अस्वस्थताएँ आ जाती हैं, मच्छर वगैरह काटते हैं यहाँ पे, इनकी वजह से हो सकता है बुखार वुखार बन गया हो। मैंने महासुदर्शन चूर्ण भी लिया था रात। सांस संयत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।